हमारी स्वास्थ्य सेवा संयोजन समिति विगत 3 वर्षों से इस तरह के कैंप कर रही है, जिसमें पर्यावरण, अन्य स्वास्थ्य, आध्यात्म सभी विषयों को लिया जा रहा है। और इसी के तहत अभी हमने थैलीसीमिया जांच, अवेयरनेस और ब्लड डोनेशन का कैंप किया है, जिसमें हमारे साथ में मुक्ति फाउंडेशन जबलपुर, विक्टोरिया हॉस्पिटल की टीम के सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ में आयुष सेठी और चनपुरिया जी, इन सबका और बाकी बच्चों का बहुत ज़्यादा सहयोग हमको मिला है। और इस तरह से ये काम आगे होगा। आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे कि अंगदान जैसे विषयों पर भी हम जागरूकता का कार्यक्रम करें और अपने सिहोरा में जितने से ज़्यादा लोग इसमें जागरूकता बच्चे हैं वो अंगदान भी करें, देहदान भी करें, जो कि मृत्यु के बाद किया जाता है। और ऐसा हम प्रयास लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट दीदी, हम घर चल रहे हैं, सुनो, इसको लेके आ जाए, हम चल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक जैन हैं, जो थैलेसीमिया फाउंडेशन के फाउंडर हैं। और सर थैलेसीमिया एक्चुअली क्या जो अनुवांशिक बीमारी है और भारतवर्ष में ये फैलती चली जा रही है। पहले भारत में 1% 2% रेशो था, आज भारत अनऑफिशियल कैपिटल बन चुका है। ये अनुवांशिक बीमारी है, यानी ये हेरिडिटी डिजीज़ है। ये माता पिता से बच्चों में आती है। हाँ, हेरिडिटी, जो 100% हेरिडिटी डिजीज़। और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसका इलाज है, जिसमें 30 लाख रुपए से 40 लाख रुपए खर्चा आता है। नहीं, अगर इलाज नहीं करवा पाता कोई बच्चा तो उसकी लाइफ जो रहती है बहुत पूरी डिस्टर्ब लाइफ रहती है। परिवार भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका रहता है। किस उम्र में होता है? ये एक्चुअली क्या बाय बर्थ रहता है। जैसे बच्चा 2 माइनर थैलेसीमिया जब मिलते हैं, मम्मी पापा होते हैं, तो 50 से 60% चांसेस थैलेसीमिया बच्चे के ज़्यादा रहते हैं। और राइट फ्रॉम 4 मंथ 5 मंथ से इसमें जॉइंटिस हो गया और वॉमिटिंग हो गया, डायरिया, डिसेंट्री हो गया, ये होना चालू हो जाता है छोटे बच्चों में। और तब से ही इनके बॉडी में हीमोग्लोबिन जो रहता है टोटली बनना बंद हो जाता है, जिससे कारण विभिन्न टेस्टों के माध्यम से ये पता चलता है कि ये थैलेसीमिया मेजर है। तो इनके तो जैसे आप बोल रहे कि ब्लड कम रहता है, तो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह भी ये ज़्यादा अच्छे से बनते हैं? नहीं, इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो रहता है टोटली बंद हो जाता है। हीमोग्लोबिन का मेन काम रहता है कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ऑक्सीजन ही सब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन लेकर बॉडी के पार्ट्स में पहुँचाना। हाँ, वो हीमोग्लोबिन काम रहता है। अब थैलेसीमिया बच्चों में होता क्या है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, टोटली बंद हो जाता है, टोटली बंद हो जाता है। ये रहता है उसमें क्या, क्रोमोसोम नंबर 14 जो रहता है उसमें अनपेयरिंग मैच होता है, तो पेयर्ड मैच नहीं हो पाता, जिससे कारण इनकी बॉडीज़ में हीमोग्लोबिन टोटली बनना बंद हो जाता है। इनके आरबीसीज जो रहते हैं कम होते चले जाते हैं और इनको पेल स्किन, जॉइंटिस ऐसी बीमारियाँ होना चालू होती हैं। फिर डॉक्टर पता करता है यार एट द एज ऑफ 5 मंथ 6 मंथ ये थैलेसीमिया मेजर है, तब वो बच्चा इस दुनिया में आ चुका रहता है। सर हमारा जो समाज है और जो हमारी सरकारें हैं वो थैलेसीमिया के को लेकर कितनी जागरूकता फैला रही हैं? देखिए, समाज में ख़ास तौर से थैलेसीमिया को लेकर जागरूकता अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से कुंडली का मिलान करना चाहिए शादी के पहले, उसी हिसाब से हम लोग मुक्ति फाउंडेशन की तरफ से हमेशा हर जगह पे ये बोलते हैं कि हम भी आप कुंडली मिलान तो कर ही रहे हैं, 22 गुण मिलाते हैं, 22 गुण मिलाते हैं, कभी 36 गुण मिलाते हैं, लेकिन अगर ब्लड टेस्ट करवा लें साथ में, उससे ये रहेगा कि आप इस बीमारी से, इस बच्चे को परिवार में आने से, सोसाइटी में आने से आप रोक सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहता है। तो अनअवेयरनेस तो बहुत कम है इसका, लोगों के बारे में जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है इसके बारे में। सर जो अभी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, जैसे यहाँ पर सिहोरा में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, तो ये सभी ब्लड उन बच्चों को पहुँचाया जाए?
60 to 70% ब्लड जो है वो थैलेसीमिया बच्चों को पहुंचाया जाता है। उसका विशेष कारण ये रहता है कि उनको पहले महीने से ही जब वो 4 मंथ 5 मंथ में पहुँचता है तो उनको ब्लड ही देना पड़ता है। जिस हिसाब से छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो दूध की बोतल लेता है, वैसे ही थैलेसीमिया बच्चा जब पैदा होता है तो खून की बोतल से अपनी ज़िंदगी चालू करता है। तो पूरे ब्लड की आवश्यकता उनके शरीर में पड़ती है। सर, आपकी संस्था जबलपुर में काफ़ी समय से काम कर रही है। अपने यहाँ जबलपुर में कितने केसेस हैं इस टाइप के? जबलपुर में अभी 128 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। मैं प्रॉपर लोकल जबलपुर की बात कर रहा हूँ। आसपास जैसे सियोरा हो गया, सियोरा से भी बच्चे आते हैं, पनागढ़ से भी बच्चे आते हैं। आसपास पूरा मिलाया जाए तो नियर मोर देन 300 करीब बच्चे होंगे पूरे आसपास तहसील प्लस पूरे मिलाए जाए जबलपुर। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट अगर काउंट करते तो बहुत ज़्यादा बच्चे तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। विक्टोरिया में जनरली ये खबर सुनने को आती है कि हर 10 दिन में 15 दिन में एक नया थैलेसीमिया मेजर बच्चा आ रहा है। तो ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए भारत जो है अनऑफिशियल कैपिटल बन चुका है इस बीमारी का। सर, समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे जो ब्लड डोनेशन में इंटरेस्ट रखते हैं हमेशा जो? देखिए, ब्लड डोनेशन करना बहुत अच्छी बात है। ब्लड डोनेशन से हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, कोई भी हानि नहीं होती। इवन अगर जो बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, जो बॉर्डरलाइन थायराइड पेशेंट है, वो भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और समाज के युवकों को मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि जिस प्रकार से मंदिर में मस्जिद में आप जाते हो, मंदिर जाते हो, माता पिता को मानते हो, पूजा करते हो, आप सभी चीज़ों क्रियाएँ करते हो, उसी प्रकार से ब्लड डोनेशन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और युवाओं को खास तौर से ब्लड डोनेशन में आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत में युवाओं के जो स्रोत है, जो गणना है, वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए ब्लड डोनेशन में सिर्फ युवाओं को ही आगे आना चाहिए। और एक बार थैलेसीमिया बच्चों को देखें, समझें, वो उनको समझ में आएगा कि कितनी दुविधा भरी ज़िंदगी थैलेसीमिया बच्चे के लिए रहती है और बिना रक्त के उनका काम नहीं चलता। इसलिए युवाओं को हमेशा ब्लड डोनेशन हमेशा फ्रंट पर रहना चाहिए। जी, बहुत अच्छी सोच है और वाकई युवाओं को ब्लड डोनेशन में आगे आना चाहिए और रक्तदान जरूर करना चाहिए, जिससे ऐसी बीमारी से जो बच्चे ग्रसित हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिले। और वाकई रक्तदान एक जीवन दान माना गया है। फिलहाल आप बने रहेंगे लोकनी के साथ, हम और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पर चल रहा है। सेठी जी हैं जी, बताइए कि ये आप लोग जो स्वास्थ्य सेवा संयोजन समिति है, आप लोग ने कैसे आप लोग को उसका विचार आया और आप लोग ने कैसे संभाला? मुझे एक बिटिया मिली थी दीक्षा अग्रवाल, वो उसने मुझे बताया कि आंटी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते थैलेसीमिया के और उसमें जन जागरण के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और चूँकि आजकल कोरोना के कारण ब्लड की बहुत कमी हो रही है, तो मुक्ति फाउंडेशन जो है विक्टोरिया की टीम के साथ ब्लड कलेक्ट करती है और उन बच्चों के लिए उसका उपयोग होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी संस्था के अध्यक्ष जी से बात की और वो भी तैयार थे, क्योंकि हमारी संस्था जो है वह सेवा कार्य में तुरंत तैयार हो जाती है। तो हमारे साथ दीक्षा अग्रवाल ने शुरुआत की। फिर मुक्ति फाउंडेशन की कोर कमेटी की सदस्य हैं आराधना साहू जी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला बिल्कुल। फिर आयुष सेठी से मैंने कहा कि बेटा ब्लड डोनेट कितना हो पाएगा, क्योंकि यूथ का इसमें यूथ के लिए चाहिए था और जितने भी बच्चे जिनको अवेयरनेस अगर को करना तो बच्चे चाहिए थे। तो आयुष सेठी से बात की तो आयुष सेठी इसके लिए तैयार हो गए, बोला बिल्कुल हम कर देंगे आंटी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। आयुष सेठी था, अतुल चुनपुरिया थे, बहुत सारे बच्चे थे जिनने सब टीम को इकट्ठा किया और इस कार्यक्रम को हमने किया। कुछ बच्चियाँ भी हैं हमारे साथ, ऋचा पांडे है, सूर्यांश कलचुरी है, बहुत सारे बच्चे युवाओं का हमें अच्छा सहयोग मिला। इसमें आशु उपाध्याय है, जस सोंधिया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कितनों का नाम ले पाऊँगी मैं, और जिनका नाम रह गया होगा तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि आंटी उन सबको सहयोग के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि इन बच्चों के बल पर हम कुछ कार्य कर सकते हैं। भावी भविष्य यही है हमारे देश का आज के लिए। धन्यवाद आपको।